नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज रात हम एक युगों युगों की लड़ाई में उतरेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो इतना विशाल है कि सूरज भी उसके आगे छिप जाए। वो है एनकलागोन द ब्लैक, टोल्किन द्वारा रचित अब तक का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन। ये पंखों वाला दानव, आग और खौफ का दूसरा नाम, जिसके आगे स्मॉग तो सूरज में तपते हुए छिपकली जैसा लगेगा। दूसरी तरफ हमारे पास है किंग गिडोरा, 3 सिर वाला हाइड्रा, अंतरिक्ष की गहराइयों से आया एक सुनहरा खौफ। ये एलियन दानव अपनी गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली उड़ान और बिजली जैसी ग्रेविटी बीम्स से जापान को कई बार अपने कदमों में ला चुका है। लेकिन क्या यह प्राचीन प्रकोप के ऐसे जीव का सामना कर पाएगा? युद्ध शुरू हो। अनकलगन द ब्लैक विनाश का सबसे बड़ा हथियार है। उसकी आग इतनी तेज होती है कि पत्थर पिघल जाते हैं और पूरी सेनाएं एक ही झटके में जलकर राख हो जाती हैं। उसके विशाल पंख तूफान जैसी हवा चलाते हैं, जंगल उजाड़ देते हैं और दुश्मनों को तिनके की तरह उड़ा देते हैं। एक साथ 1000 ज्वालामुखी फटने की कल्पना करो। यही एनकलागोन का क्रोध है। लेकिन किंग गिडोरा भी कम नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है, जिससे वो आसानी से उड़ान भर सकता है और विनाशकारी हवाई हमले कर सकता है। उसके 3 सिर ग्रेविटी बीम्स छोड़ते हैं, शुद्ध ऊर्जा के बोल्ट जो पलक झपकते ही शहरों को तबाह कर सकते हैं। वो अपने दुश्मनों की जीवन शक्ति को चूस सकता है, उन्हें एकदम खोखला कर सकता है। 2 महादानव, दोनों के पास विनाशकारी शक्ति, लेकिन किसका पलड़ा भारी है? किंवदंतियां एनकलागोन के प्रकोप के बारे में बताती हैं। वॉर ऑफ राथ के दौरान उसने आसमान में अंधेरा कर दिया। उसकी ज्वलंत सांसों ने पूरे परिदृश्य को राख में बदल दिया। उसने देवताओं और मनुष्यों से युद्ध किया। उसकी परछाई कयामत का संकेत थी। वैलर, जो अपार शक्ति वाले देवदूत प्राणी थे, उन्हें उसे गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। किंग गिडोरा के आतंक का राज अच्छी तरह से दर्ज है। वो शहरों को बर्बाद कर देता है। उसकी दहाड़ विनाश का एक बहरा कर देने वाला संगीत है। वो गॉडजिला, राक्षसों के राजा, से महाकाव्य संघर्ष करता है जो ग्रह को हिला देता है। वो प्रकृति की एक शक्ति है, दांतों और पंजों का एक अजेय तूफान। उनकी कहानियां खून और आग में लिखी गई हैं, जो उनकी भयानक शक्ति का प्रमाण है। चौथा भाग, 2 महान जानवरों की उत्पत्ति। एनकलागोन, जिसे पहले डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ ने पाला था, दुष्ट ड्रैगन शिल्प का शिखर था। उसका निर्माण वैलर के खिलाफ अवज्ञा का कार्य था, एक ऐसा हथियार जो पूरी सृष्टि को जीतने के लिए था। वो छाया और ज्वाला का प्राणी है, जो बुराई के भ्रष्ट प्रभाव का प्रमाण है। किंग गिडोरा की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ का मानना है कि वो एक अलौकिक प्राणी है जो दुनिया का विध्वंसक है। दूसरों का दावा है कि वो मिथक का प्राणी है जो अराजकता और विनाश लाता है। उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, एक बात तो तय है, वो एक ऐसी ताकत है जिसके साथ रहना ही पड़ेगा। ये अपार शक्ति वाले प्राणी हैं जो अलग अलग दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन विनाश की अपनी क्षमता से एकजुट हैं। 5वां भाग, टाइटन्स का संघर्ष। आखिर राजा कौन? जरा सोचिए। एनकलागोन द ब्लैक टेरर का सामना किंग गिडोरा द गोल्डन डिमाइज से होता है। आग और बिजली के टकराने से आसमान में आग लग जाती है। एनकलागोन का आकार और ताकत दुर्जेय है, लेकिन गिडोरा की फुर्तीलापन और ऊर्जा हमले उसे सामरिक लाभ देते हैं। एनकलागोन एक ही बार में गिडोरा को भस्म कर सकता है, लेकिन क्या वह तेज 3 सिर वाले हाइड्रा पर प्रहार कर पाएगा? गिडोरा की ग्रेविटी बीम्स एनकलागोन को भी अपंग कर सकती हैं, लेकिन क्या वे राक्षसी ड्रैगन को गिराने के लिए पर्याप्त होंगी?
यह युगों युगों की लड़ाई होगी, टाइटंस का संघर्ष जो पृथ्वी की नींव को हिला देगा। लेकिन अंत में मेरा मानना है कि एनकालागॉन का विशाल आकार और शक्ति किंग गिडोरा को भी मात देने के लिए पर्याप्त होगी। टीओपी द ब्लैक टेरर सर्वोच्च शासन करेगा, प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का एक ज्वलंत प्रमाण। क्या बात है, क्या ही जंग होगी।